सम्स, बीम टाइप न्यूमेरिकल्स, एंड ये सम है जो 2015 के एग्जाम में आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हो। और ये 4 मार्क के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं सम, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशन दिए, वी कैन रीड द क्वेश्चन, और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में यही होता है कि व्हेन यू रीड दिस न्यूमेरिकली, और आप जब एक प्रॉब्लम सम पढ़ते हो तो उसको आप एक डायग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सो विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि हम एक स्टेटमेंट्स को डायग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसको फिर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बीम है, बीम ए बी, स्पैन का मतलब होता है लेंथ, ठीक है। अब बीम ए बी ऑफ लेंथ 10 मीटर, तो हम क्या करेंगे, हम अंदाजे से एक बीम पढ़ेंगे जिसका लेंथ रहेगा कुछ 10 मीटर के आसपास, ओके। ये 10 मीटर के आसपास हमारा जो बीम है, और जो एंड है ए, इधर ए रहेगा और इधर बी रहेगा, जैसे इधर दिया है ए बी। सो ए बी एक बीम है 10 मीटर का, इतना हो गया। इज हिंज्ड एट ए, एक हिंज सपोर्ट होता है जो ऐसे दिखता है, ये होता है हिंज सपोर्ट। तो ए पॉइंट पे एक हिंज सपोर्ट दिया है, हिंज एट ए हो गया। उसके बाद एंड सपोर्टेड ऑन रोलर्स एट बी, तो बी पे रोलर सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। सो ये हो गया हिंज सपोर्ट, इसको कहते हैं रोलर सपोर्ट। और क्या बोला हुआ है, इज रोलर सपोर्ट बी द प्लेन ऑफ द रोलर, ये जो रोलर है इसका जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल है, यानी ये जिस चीज के ऊपर रखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल है, सही है। सो द रोलर इज हॉरिजॉन्टल, इट कैरीज अ लोड एज अंडर, तो इस बीम के ऊपर कुछ लोड रहेंगे वो इसके अंदर की है, ठीक है। सो ये बीम है ए पॉइंट बी पॉइंट, जिसके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, हियर इट इज हिंज सपोर्ट, हियर इट इज रोलर सपोर्ट, ठीक है। विल मूव अहेड। इसके बाद बोला है 10 न्यूटन अपवर्ड एट 3 मीटर फ्रॉम ए, तो ए के इधर तो हम गिनेंगे नहीं, हमको ए के इधर ही गिनना पड़ेगा। सो ए से 3 मीटर पे हम 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाएंगे। सो ये अगर 10 है तो 5 बराबर बीच में रहेगा, सही है। ये 10 है तो 5 बराबर बीच में, और 5 से कम मतलब 3, सही है। तो अंदाजे से आपको ड्रॉ करना है, आपको कोई भी मेजरमेंट लेना नहीं है। सो 3 मीटर पे बोला है अपवर्ड फोर्स। सो कोई बुक में आपको ऐसे भी दिखेगा, आप ऐसे भी फोर्स लगा सकते हो, आप ऊपर से भी लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं, कोई उसका मतलब चेंज नहीं होता। इट इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड इन द सेम मैनर, ठीक है। तो आप नीचे से फोर्स लगाओ, ऊपर से फोर्स लगाओ, कुछ मतलब नहीं है इसका। तो आपकी सिंपलिसिटी के लिए समझना चाहिए आपको, इसके लिए मैंने ऊपर लगाया फोर्स, ठीक है। सो अपवर्ड फोर्स है कितने का, 10 न्यूटन का, कितने पे दिया हुआ है, 3 मीटर पे दिया हुआ है। तो हमने ए से 3 मीटर पे एक लोड लगा दिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है 20 न्यूटन डाउनवर्ड, किधर, 7 मीटर। तो ये अगर हमारा 5 बीच वाला 5 है, तो इधर से अंदाजे से 2 मीटर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो 7 मीटर फ्रॉम ए, सो हम इधर से अंदाजे 7 मीटर जाएंगे और क्या लगाएंगे, एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे, ठीक है। एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे जिसका वैल्यू कितना रहेगा, 20 न्यूटन, सही है। तो ये 10 न्यूटन का हो गया, ये 20 न्यूटन हो गया, 20 न्यूटन डाउनवर्ड एट 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ये भी सेटिस्फाइड, समझा। उसके बाद 5 न्यूटन पर मीटर, हर मीटर पे 5 न्यूटन के हिसाब से क्या लग रहा है, ये एक पॉइंट लोड नहीं है। जब कभी पर मीटर, पर सेंटीमीटर, पर एमएम ऐसा कोई चीज लिख के आती है तो हमको समझना है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, सही है। हम क्या मानेंगे इसको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो एक यूडीएल है जो नीचे की तरफ एक्ट हो रही है 3 मीटर फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड, ये है लेफ्ट एंड, ये है राइट एंड। तो राइट एंड से 3 मीटर, राइट एंड से 3 मीटर मतलब ये जो ये 7 है और ये बचे हुए 3 मीटर है, इस पे क्या कर रहा है, एक यूडीएल लग रहा है, कौन सी तरफ, नीचे की तरफ। तो हम उसको मानेंगे 3 मीटर पे एक यूडीएल लग रहा है, और हम इसका वैल्यू कितना लेंगे, इसका वैल्यू है 5 न्यूटन पर मीटर, 5 न्यूटन पर मीटर, सही है। तो हमारे तीनों कंडीशंस क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। राइट एंड एट बी, ये बी एंड, सही है। सो ये पूरा हमारा जो डायग्राम है ये बन गया। ये अभी एक
हमारा न्यूमेरिकल है, इसको अब तक हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है, ये एफपीडी नहीं है। अगर इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट कि मतलब इतना भी अगर आप कर सके तो आपको 1 मार्क मिलता है इसके बदले में, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने इसको समझ के एक डायग्राम बना दिया। इतना काम हो गया, मतलब योर हाफ न्यूमेरिकल इज सॉल्व। अगर आप इससे इंटरप्रेट नहीं कर पाए, अगर आपने गलत तरीके से इसको ड्रॉ किया, सो इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी एंड यू विल बी लूजिंग मार्क्स, बिकॉज़ इसके बाद जब भी आप सम सॉल्व करोगे आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सही है? सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व इट एंड ब्रिंग इट इनटू द रियल फॉर्म। सही है? इसके बाद हम सॉल्यूशन उस पेज पे देखेंगे। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है? पहला स्टेप रहेगा आपका इसका एफबीडी बनाना है। एफबीडी में करते क्या हम, इसकी सपोर्ट से निकाल देते हैं। आपके सिस्टम में कितने सपोर्ट है? आपके सिस्टम में 2 सपोर्ट है, एक इधर एक सपोर्ट है, इधर एक सपोर्ट है। तो जब आप एफबीडी बनाओगे तो ये 2 सपोर्ट निकल जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी ऑन दैट साइड हाउ इट इज डन। सो ये एक बीम है। सो जब ये एक हिंज होता है तो आपके सिस्टम में 2 फोर्स आएंगे। एक हिंज को निकालने के लिए आप जब एक सपोर्ट निकालोगे तो उसके बदले में 2 फोर्स आएंगे, एक आएगा वर्टिकल फोर्स, एक आएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स। उसके बाद तो आप उसको नाम कैसे देंगे? ये है सपोर्ट के रिएक्शन, तो ये आएगा रिएक्शन एट ए और ये आएगा रिएक्शन एट ए। बट ये हॉरिजॉन्टल है इसके लिए H लिखेंगे, ये वर्टिकल है इसके लिए V लिखेंगे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपको पता कैसे चला कि ये इस साइड जाने वाला है या इस साइड जाने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है? ये कौन से भी डायरेक्शन में जा सकता है। सही है? द क्वेश्चन इज वेरी वैलिड। इसका आंसर ऐसा है कि मुझको भी पता नहीं है कि ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। ठीक है, इट्स एन अजम्पशन मेड। ऐसे अज्यूम करके जब मुझको आंसर पॉजिटिव आएगा तो मेरा बोलने का मतलब है कि मेरा आंसर राइट है, जो मैंने अज्यूम किया था वो राइट है। अगर मैंने जो अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन गलत हो गया, मतलब क्या हो गया, मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। सही है? तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको जो भी है जैसा आपको अज्यूम करना चाहते हो आप अज्यूम कर सकते हो। आपका आंसर अगर पॉजिटिव आया तो आपने अज्यूम किया है वो राइट है। ठीक है, सो विल मूव अहेड। जब कभी हिंज रहेगा you have to convert it into 2 forces, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो एक सपोर्ट के बदले 2 फोर्स आता है। अब ये जो दिया हुआ फोर्स था वो आएगा 10 न्यूटन का। सो ये है 10 न्यूटन 3 मीटर पे। उसके बाद एक डाउनवर्ड फोर्स है 7 मीटर पे, उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है 20 न्यूटन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमको सॉल्व करते हुए यूडीएल समझ में नहीं आती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है? हमको यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते वक्त हम उसकी वैल्यू उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या बोला है 5 न्यूटन पर मीटर, और ये यूडीएल कितने मीटर पे एक्ट कर रहा है? 3 मीटर पे। मतलब 1 मीटर के लिए 5 न्यूटन, तो 3 मीटर के लिए कितना? हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सही है? सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 न्यूटन पर मीटर इंटू 3 मीटर। सही है? क्योंकि पर मीटर के लिए 5 है तो 3 मीटर के लिए कितने हमको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे? 5 इंटू 3 15। ये क्या हो गया? मीटर मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा? न्यूटन बचा, तो हम इसको लिखेंगे 15 न्यूटन। हो गया बराबर? तो इस यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक्ट किधर करेगा? अब यूडीएल के केस में याद रखना ये एक्ट बराबर बीच में करेगा। तो अगर ये 3 मीटर है तो इसका बीच में किधर आएगा? 1.5 है। सो हम इधर एक फोर्स लेंगे जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वो इधर से 1.5 मीटर पे एक्ट करेगा और इधर से भी 1.5 मीटर पे एक्ट करेगा। सो इसका वैल्यू कितना आया? 15 न्यूटन। सही है? इतना सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि रोलर सपोर्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। सो रोलर सपोर्ट जो है उसके लिए सिर्फ एक ही फोर्स आएगा, तो रोलर सपोर्ट का रिएक्शन जो होता है सिर्फ नीचे की तरफ होता है। सही? मतलब सिर्फ ग्राउंड से होता है, उसका हॉरिजॉन्टल कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। तो वर्टिकल सपोर्ट हम लोगों ने कैसे माना था? ऐसे माना था, तो उधर भी हम वर्टिकल सपोर्ट ऐसे ही लेंगे। आर रिएक्शन एट बी, हम बोलेंगे इसको रिएक्शन एट बी जो कि वर्टिकल है। सही है? समझ गए इतना? तो रिएक्शन एट ए जो कि हॉरिजॉन्टल है, रिएक्शन एट बी वर्टिकल है और रिएक्शन एट बी वर्टिकल है। मैंने क्या बोला? हिंज सपोर्ट के वक्त 2 रिएक्शन और रोलर सपोर्ट के वक्त 1 रिएक्शन जो कि वर्टिकल आएगा। सही है? उसका रीजन जो है वी कैन डिस्कस इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो कि इसके रीजंस क्या है, बट आप फिलहाल ये याद रखना कि हिंज के लिए 2 रिएक्शंस और रोलर के लिए 1 रिएक्शन। ठीक है?
अब एक ध्यान देने वाली चीज है, बहुत सारे आपकी यूनिवर्सिटीज के बुक्स है, उसमें ये जो चीज है ये मिसिंग है। सो ये चीज मिसिंग क्यों है वही बताऊंगा मैं। तो आपके समझ में आप बोलोगे कि सर ये गलत सिखा रहे हो, बट ये गलत नहीं है, ये एक्चुअली इसका जो आंसर है ये जीरो है। कैसे आंसर जीरो है? हमारे पास इक्विलिब्रियम के तीन कंडीशंस है, समेशन fx is equal to 0, समेशन fy is equal to 0 और summation of movements of the forces about any point is equal to 0। मेरे पास तीन इक्विलिब्रियम के कंडीशंस है। उसके पहला इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है उसको ध्यान से देखिए। आपके सिस्टम में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं है, आपके सिस्टम में सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं RAH, तो उसके बाद लिखने के लिए कुछ है मेरे पास? कुछ नहीं है मेरे पास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लिख दिया मैंने, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? जीरो लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन ए हॉरिजॉन्टल जीरो हो गया। तो आप इस चीज को लिखिए, आप इस चीज को मत लिखिए, डज नॉट मैटर। सो निराली के बुक जितने भी यूज कर रहे हैं एमएसबीटी के लिए, तो याद रखना आपके बुक में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं दिया होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो नहीं है, वो है, पर उसका आंसर जीरो हो गया। समझा? ओके। सो अभी क्या बचे मेरे पास? दो कंडीशन बचे, एक f of y is equal to 0 और मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस इक्वल टू 0। अब और एक अच्छी चीज है देखने के लिए, आपके पास वेरिएबल्स भी दो ही है, ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है। सही है? इधर एक वेरिएबल, इधर एक वेरिएबल, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन। सो हम क्या लिखेंगे इधर? हम इधर लिखेंगे अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हम इसको थोड़ा बांट देते हैं डिस्टेंस को, बोर्ड को। पहला इक्वेशन क्या है हमारा? ये तो चला गया। पहला इक्वेशन क्या है? f of y is equal to 0। f of y is equal to 0 मतलब क्या? हम बताएंगे एग्जामिनर को कि जितने भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना। इसका मतलब क्या? जो नीचे जाएगा वो नेगेटिव। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव 10 लेंगे। ठीक है? अब ये किधर जा रहा है? ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम क्या लेंगे इसको? नेगेटिव 20। अब इसको देखो, ये किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसको लेंगे नेगेटिव 15। अब ये RBV किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको लेंगे प्लस RBV। और उसके बाद सब y को प्लस करने के बाद क्या लिखना पड़ेगा? इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? जीरो है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे इसको, RAV प्लस RBV, इन सबको जोड़ दो, कितना होता है इसका? ये 10 माइनस 20 माइनस 15 इज माइनस 35 और माइनस 35 प्लस 10 इज माइनस 25। ये आ गया माइनस 25। ठीक है? सो ये जो माइनस 25 है इसको हम उधर भेज सकते हैं, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। सो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 तो हो गया। अब आपको क्या सॉल्व करना है? आपको सेकंड इक्वेशन लेना है। सही है? तो सेकंड इक्वेशन कैसे लेंगे? ये हो गया फर्स्ट, अब ये सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है? समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। कौन से पॉइंट के अबाउट लोगे? आपके पास सिर्फ दो पॉइंट है, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। तो या तो आप ए पॉइंट पे ले सकते हो या तो आप बी पॉइंट पे ले सकते हो। तो इट इज योर चॉइस। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप बी पे लोगे तो आपका आंसर राइट आएगा, ऐसा राइट आएगा और रॉन्ग आएगा। ए पे लोगे तो राइट आएगा, रॉन्ग आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ए पे भी ले सकते हो, बी पे भी ले सकते हो। उसका मतलब बताऊंगा थोड़ा टाइम में। चलो हम मान लिए रैंडमली कि मूवमेंट एट पॉइंट ए, मूवमेंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 0। ये फोर्स है, मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। सही है? तो अब देखो क्या होगा। अब हम बोलेंगे मूवमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम प्लस लेंगे। क्या लेंगे? क्लॉकवाइज को प्लस। एग्जामिनर बेवकूफ होता है, एग्जामिनर को आपको बताना पड़ेगा कि मैंने पॉजिटिव को, मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया होगा। ठीक है? तो हम देखेंगे इसमें से कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है। हमने पॉइंट ए लिया है, इसका मतलब क्या हो गया? पॉइंट ए मेरा एक्सिस हो गया। हम जितने भी फोर्स को लेंगे उतने फोर्स को हमको ए पे घुमाना पड़ेगा। सही है? इस फोर्स को देख रहे हो? ये फोर्स एक्सिस से गुजर रहा है। अगर ये फोर्स एक्सिस से गुजर रहा है, समझो ऐसा मेरा बीम है, और अगर ये फोर्स एक्सिस से गुजर रहा है तो क्या उसको वो मूव कर पा रहा है? उसको वो मूव नहीं कर पाएगा। सही है? तो हम क्या बोलेंगे?
RAV, उसके पास डिस्टेंस ही नहीं है तो हम क्या करेंगे इनटू 0, क्योंकि उसके पास डिस्टेंस ही नहीं था। उसके बाद का फोर्स देखो कौन सा है, उसके बाद का फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है। तो ये फोर्स इस एक्सिस के ऊपर कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, सही है, ये फोर्स ऐसे घूम रहा है। तो ये कितना फोर्स है 10, और कैसे डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो -10 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 10 से एक्सिस कितना दूर है 3 मीटर पे, तो इनटू 3। उसके बाद ये देख रहे हो 20, सो 20 का जो फोर्स है ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, दिख रहा है ऐसे जा रहा है। सो ये हो गया क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया। सो +20 इनटू द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है ये 7 मीटर, सो ये हो गया 7। अब ये वाला देख रहे हो, ये वाला फोर्स देख रहे हो, ये कितना है RBV। सो RBV कितना है, RBV कितना है, RBV कितना दूर है, ये हो गया 7। उसके बाद सॉरी, उसके बाद आपके पास 15 न्यूटन का एक फोर्स बचा है। सो 15 न्यूटन का फोर्स भी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव है, बड़ा ऑब्वियस। सो पॉजिटिव 15 इनटू डिस्टेंस कितना है 7 प्लस 1.5 कितना हो गया 8.5, सही है, समझ रहे हैं, 7 प्लस 1.5। उसके बाद बचा एंड वाला फोर्स। अगर पूरा बीम 10 मीटर का है तो एंड वाला फोर्स कितना हो गया 10 मीटर हो गया। सो ये देखो कैसे घूम रहा है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको -RBV इनटू 10। अब सारे फोर्सेस का मूवमेंट तो ऐड हो गया, अब उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, उसके बाद 0 लिखना पड़ेगा, सही है। सो नाउ विल मूव ऑन, इसे कैलकुलेशन करते वक्त अब हुआ क्या, जब मैंने मूवमेंट इस पॉइंट पे लिया ये वाला फोर्स 0 हो गया। अगर आप बोलते हैं कि मुझको मूवमेंट उधर लेना है तो आपका वो वाला फोर्स 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हम जब ये सेकंड कंडीशन लगाते हैं तो एक वेरिएबल जो है ये डिलीट हो जाता है। तो अभी ये तो क्या हो गया 0 हो गया, हमको सॉल्व सिर्फ इतना करना है और इसका आंसर निकल जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर कैलकुलेशन में आप इसको सॉल्व करोगे सो इसका आंसर कैसे आता है, देखो ये है, इसका आंसर आ रहा है -30, ये आ रहा है +140 प्लस 15 इंटू 8.5, ये आ रहा है 127.5 माइनस RBV इंटू 10 इज इक्वल टू 0। आपको जो भी चीज फाइंड करनी होती है वो हमेशा पॉजिटिव में चाहिए। तो ये अगर मुझको फाइंड करना है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझको इधर ले जाना पड़ेगा। सो ये कैसे लिखेगा, ये कुछ ऐसे लिखेगा, इसको पहले जोड़ लेते हैं, कितना दिख रहा है +140 माइनस 30 कितना आ रहा है 237.5, और इसको अगर उस साइड लेके गए तो ये आ जाएगा RBV इंटू 10। हमको तो सिर्फ RBV चाहिए, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको इधर डिवाइड करना पड़ेगा, सही है। तो ये कैसे लिखेगा, इधर ये आएगा 237.5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू RBV। तो RBV का वैल्यू कितना आएगा, ये 10 है तो एक डेसिमल शिफ्ट कर दो, आ जाएगा 23.75। क्या दिया था, न्यूटन दिया था, तो हम क्या करेंगे न्यूटन में सॉल्व करेंगे। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, हमारे दोनों आंसर नहीं, हमारा एक आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, इस RBV को सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले इक्वेशन में, ठीक है। आपके सेकंड स्टेप से आपको क्या आ गया, एक वेरिएबल आ गया। उस एक वेरिएबल को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो लिख दो इधर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे क्या हो जाएगा, देखो RAV प्लस 23.75 इज इक्वल टू 25। अब इसको सॉल्व करने में आपको मदद चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा मुझको, क्योंकि ये जाएगा इधर और ये हो जाएगा 25 माइनस 23.75। सो RAV क्या हो जाएगा 25 माइनस 23.75 कितना होता है वो 1.25 न्यूटन। तो मैंने एग्जामिनर को क्या बताया, मैंने एग्जामिनर को बताया
कि ये दो मेरे आंसर्स है, they are boxed and you don't need to see at the complete sum, you just need to see at my these two solutions which are correct. समझ रहे हैं? अब मैं इनके डायरेक्शंस कैसे बताऊंगा? आपके आंसर पॉजिटिव आए, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? ऊपर की तरफ, तो हम ऊपर की तरफ ऐसे इनका एरो करेंगे ताकि एग्जामिनर को समझे कि हम क्या डिनोट कर रहे हैं, कि जो मेरे फोर्सेस है ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। सही है? सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ये हो गया इसका क्वेश्चन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, सो ये चीज पूरा करने के लिए आपको 4 मार्क मिलते हैं। आपको 1 मार्क इधर मिलेगा ये थोड़ा इधर ड्रॉ करने के लिए, उसके बाद के 2 मार्क्स आपको पूरा बॉडी लिखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद आपके जो 2 सॉल्यूशंस है उसके लिए 1 मार्क मिलेगा। सही है? तो ऐसे मिलके आपको 4 मार्क मिलेंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कमिंग अप विद द अदर न्यूमेरिकल्स। इफ यू लाइक दिस, आपको लगता है इसमें कुछ गलत है, आप अलग तरीके से कर सकते हो, इजी तरीके से कर सकते हो, यू कैन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।